एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? देखो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। यानी कि जनसंख्या अगर 20 है तो इसमें पहले साल 1 यहाँ से बढ़ गई, यानी कि जनसंख्या 20 से 21 हो गई। अब 3 वर्ष पहले की बोला गया तब यहाँ से क्यू कर लेंगे, इसका भी क्यू कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सक्सेसिव में जा रही है ना। आप चाहो तो यहाँ से 5%, 5%, 5% के 3 बार सक्सेसिव भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, 5%, 5% का 3 बार सक्सेसिव भी निकाल सकते हो, उससे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। मैं वो अभी बता दे रहा हूँ। देखो 21 का क्यू करोगे होता है 9261 और इसका क्यू करोगे हो जाता है 8000। तो 9261 की वैल्यू कितनी है? 9261 और इस पर 3 जीरो है, यानी इसका 1000 गुना है, तो जो ये वैल्यू होगी ये भी 1000 गुना होगी। ठीक है, तो 8 पे कितना जीरो, जितना जीरो बैठाना है बैठा लो, वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो जो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी शहर की इतनी थी। दूसरा तरीका ये भी है कि 5% और 5% का सक्सेसिव निकाल लो। इसका सक्सेसिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 10 और माइनस 2.25, तो ये हो जाएगा कितना आपका 9.75 और प्लस 5 माइनस का ये कर लो आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर लो एक बार। 5 25, 7 5 35, 2 37 और 9 5 45 और 3 48, यानी कितना हो जाएगा भाई आपका 0.4875। तो अब आप यहाँ से कर लो इसको 9 5 14.75 माइनस 0.4875 को यहाँ से माइनस कर लो। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही लेते हैं ना, इसको 15 लेते हैं और इसको हम लेते हैं कितना 0.5 लेते हैं, तो या फिर इसको हम 0.5 ही ले रहे हैं, 0.48 है ना, या फिर मैं क्या ही बोलूँ, पूरा कैलकुलेट ही करता हूँ, कोई बात नहीं। ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5 है ना, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये बचा 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 14 का 14, तो 14.2625 आया। ठीक है, ये परसेंट है आपका। तो आपको क्या करना है कि 14.2 ही इसको मानो, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना किसकी है 92,000 की है, 9261, इस पर 3 जीरो है। अब मान लो कि ये 14%, अप्रोक्स 14% मान लो। ठीक है, अप्रोक्स 14% आप मानोगे तो कितना होगा, यानी 14% जनसंख्या इनमें से कम करना पड़ेगा, तो जनसंख्या कितनी होगी? ये होगी 86/100। अब जो इसको कटाकर वैल्यू निकालोगे ना, अप्रोक्स आपको 8 लाख के करीब जो वैल्यू आएगी वही आएगी। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या तो आप 5% का 3 बार सक्सेसिव आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर ये तरीका जो है ना, ये तरीका ये थोड़ा बेटर तरीका है। अगर यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशन है। ठीक है, बशर्ते इसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम 25 तक क्यूब जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 21 के स्थान पर 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 से लेकर 25 तक क्यों आप याद रखोगे तो वैल्यू आसानी से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाओगे।